नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पी ब्लॉक में बोरान फैमिली से स्टार्ट होता है और नोबल गैसेस तक होता है। बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली अभी तक 11th के सिलेबस में था, बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली। इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और नोबल गैस ये 12th के सिलेबस में है। लेकिन अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, ये 3 फैमिली को 11th वाले सिलेबस में किया गया है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नोबल गैस 3 फैमिली को 12th के सिलेबस में किया गया है। तो नए वाले सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर भी हम लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से नाइट्रोजन फैमिली से शुरू करते हैं। पी ब्लॉक हम लोग नाइट्रोजन फैमिली से शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए नाइट्रोजन फैमिली। हेडिंग डालिए नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का एक दूसरा नाम होता है, आप लोग जानते हो, नाइट्रोजन, PNICO GENS। नाइट्रोजन मीन्स होता है फर्टिलाइजर फॉर्मिंग ग्रुप। नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन मीन्स होता है फर्टिलाइजर फॉर्मिंग ग्रुप। और इस फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, नाइट्रोजन में 7 होता है तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। इसी तरीके से इसका देखिए क्या हो जाएगा 3s2 3p3। इसका क्या हो जाएगा 4s2 4p3। इसका क्या हो जाएगा 5s2 5p3। लास्ट का लिख रहे हैं सर, इसका 6s2 6p3। ये लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट डालिए मेटेलिक कैरेक्टर। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स होते हैं, ये दो नॉन मेटल्स होते हैं। As और Sb ये मेटलॉइड होते हैं और बिस्मथ ये मेटल होता है। ये हो गया मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट अभी देखिए, नाइट्रोजन इज द सेकेंड एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन विच इज द डायटोमिक गैस। हाइड्रोजन डायटोमिक गैस होता है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन है जो कि डायटोमिक गैस होता है। और इस फैमिली के बाकी एलिमेंट टेट्राएटॉमिक होते हैं। तो एक पॉइंट लगा के लिखिए, नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस nitrogen is diatomic gas while others are tetraatomic solid. While others are tetraatomic solid. Next point, melting point and boiling point down the group increases. Melting point and boiling point down the group increases. Next point, atomic radii and covalent radii down the group increases. Atomic radii, covalent radii and density down the group increases.
atomic radii, covalent radii and density down the group increases. नोट कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म डालिए एलोट्रोपी। नेक्स्ट टर्म डालिए एलोट्रोपी। नेक्स्ट टर्म डालिए एलोट्रोपी। ये रफ कर देता हूं। इसमें लिखिए ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बिस्मथ शोज एलोट्रोपी। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बिस्मथ शोज एलोट्रोपी। नाइट्रोजन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, उसके आगे लिखिए अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। फास्फोरस के सामने लिखिए व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। इनमें से ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और एक बात आपको बता दें, ये व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, ये इनके नाम हैं, इनके कलर नहीं है। कलर इनके दूसरे होते हैं। व्हाइट फास्फोरस रेड येलो कलर का होता है, रेड फास्फोरस वायलेट कलर का होता है, इसलिए ये इनके नाम हैं, कलर नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्सेनिक। आर्सेनिक के 3 एलोट्रोप होते हैं, ग्रे ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखिए सभी एलिमेंट रख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड Bi, सभी एलिमेंट लिख लिया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 2 +5 होता है और फास्फोरस का -3 +3 +4 +5 होता है। ये फास्फोरस का है। और आर्सेनिक से लेकर के और Bi तक +3 और +5, इन तीनों का +3 और +5 होता है। ये होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका तीनों का AsSbBi का +3 और +5 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। फास्फोरस के -3 +3 +4 +5 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए बहुत सारे हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नोट किया। तो इनके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से कंपाउंड्स में होता है नाइट्रोजन का? N2O5 एग्जाम्पल में लिखिए N2O5, HNO3 और NO3-। इसमें नाइट्रोजन का +5 होता है। N इसमें +4 होता है NO2
N2O4, इसमें होता है +4, +3 होता है HNO2, NO2 माइनस NF3। इसमें नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट देखिए, +2 किस में होता है? NO में होता है। +1 किस में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? N2O में होता है। 0 किस में होता है? N2 में होता है। ये बात आ रही समझ में? -1 NH2OH, -1 NH2F, इसमें इन दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। -2 किसमें होता है? N2H4 में -2 होता है। N2H4 क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मतलब NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन -2 होता है। नेक्स्ट, -3 किसमें होता है? NH3 में होता है, NH3, और NH4 प्लस में होता है, और NH2 माइनस, NH2 माइनस। इनमें सभी में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। और एक होता है एजाइड आयन, AZIDE, एजाइड आयन, जिसमें N3 माइनस, N3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3, या फिर सोडियम एजाइड NaN3, सोडियम एजाइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3, या हाइड्रोजोइक एसिड HN3, ये क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड। इनमें सभी में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होता है। तो नाइट्रोजन में वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। कर लिया? कर लिया बेटा, सुनाई पड़ रहा है? आज आप लोग बोल नहीं रहे हाँ हैं। सर। हाँ सर। हाँ, ये कौन कौन है, नाम बताओ अपना। सर मानसी। मानसी अहिर। हाँ सर। अच्छा, और कौन है? आज तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आप लोग जुड़े हो कि नहीं। और कौन कौन है बेटा? और कोई नहीं? बस अकेले मानसी? अंजलि, एक स्टूडेंट अंजलि, सोवेत, अंजलि, सोवेत, नहीं हो बेटा? मानसी, तुम्हारे क्लास में कितने लोग हैं? कौन कौन जुड़ा है? सर 3 जन है, मतलब क्रैश कोर्स के, अच्छा, 3 जन हैं। चलिए ठीक है मतलब जो बेटा। क्लास में थे। हाँ, तो सभी को अच्छे से क्लियर दिख रहा है, नोट कर पा रहे हो? जो वेरी इंपॉर्टेंट टिक करा रहे हैं उनको सबको नोट अच्छे से कर पा रहे हैं। जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर पाए हो? क्लियर दिख भी रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये बोलते रहा करो बीच बीच में कि सब ठीक चल रहा है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टडी डालेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
नेक्स्ट हेडिंग है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखिए इसमें पहले नोट करिए, मैं बोल रहा हूं ग्रुप 13, 14, 15 shows inert pair effect. Group 13, 14, 15 shows inert pair effect. Next point. Generally, after third period, the element shows two type balances. Generally, after third period, the element shows two type balances. One is the lower valency, second is the higher valency. One is the lower valency, second is the higher valency. Down the group, lower valency is more stable than higher valency. Down the group, lower valency is more stable than higher valency. Due to the reluctance of ns2 electrons, reluctance, R-E-L-U-C-T-A-N-C-E, reluctance of ns2 electrons. रिलक्टेंस मीन्स होता है प्रॉब्लम क्रिएट करना, बाधा पहुंचाना, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना। डाउन द ग्रुप नीचे आते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए NS2 के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi। नाइट्रोजन में जो आपको बताया जनरली एलिमेंट टू टाइप बैलेंसेस, तो इसमें +3, इसमें +3 +5, इसमें +3 +5 +3 +5 +3 +5। डाउन द ग्रुप आएंगे तो लोअर बैलेंस इज मोर स्टेबल देन हायर बैलेंस, देयरफॉर Bi3+ is more stable than Bi5+. Bi3+ is more stable than Bi5+. नोट किया? यहाँ पर ये हो गया आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए रिएक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रिएक्टिविटी। इसमें लिखिए elemental nitrogen is highly unreactive because it has a strong triple bond. ब्रैकेट में almost inert behavior, strong triple bond, ब्रैकेट में almost inert behavior। देखिए नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड होता है N, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1072 किलो जूल पर मोल होती है, जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा, कोई किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में 1072 किलो जूल पर मोल नहीं होती है। इसलिए इतनी हाई एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, जो कि मुश्किल होता है। इसलिए इट एक्ट्स एज ए N2, नाइट्रोजन एक्ट्स एज ए इनर्ट बिहेवियर। इससे अगर आप देखें कि एक CO होता है, इसके बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी 1070 किलो जूल होती है, तो दोनों में
दोनों ही सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रखते हैं, थोड़ा सा नाइट्रोजन का ज्यादा ही होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट बिहेव करता है। क्लियर? इसमें आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, while phosphorus is extremely reactive and kept in water. While phosphorus is extremely reactive and kept in water. It can be ignited at 45 degrees Celsius. It can be ignited at 45 degrees Celsius. ये हो गया। अब ये सब जनरल प्रॉपर्टी थी। हेडिंग डालिए कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पहला कंपाउंड है हाइड्राइड्स। फर्स्ट कंपाउंड है हाइड्राइड्स। देखिए ये जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं ये MH3 टाइप हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। MH3 टाइप, MH3 टाइप मीन्स हो गया NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH। ये हो गया MH3 टाइप हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। डाउन द ग्रुप कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है? ये साइड लगा दीजिए। ये अमोनिया है, ये फॉस्फीन है, आर्सेनिन है। तो आर्सेन, फॉस्फीन, अमोनिया डाउन द ग्रुप इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है? तो ऐसे नीचे पॉइंट लगा करके आप लोग लिखते रहिए। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट 8 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगी। नोट करिए। पहली प्रॉपर्टी है ईज ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड स्टेबिलिटी। सेकंड स्टेबिलिटी। थर्ड बेसिक कैरेक्टर। थर्ड बेसिक कैरेक्टर। फोर्थ solubility। फोर्थ solubility। फिफ्थ बॉन्ड एंगल। फिफ्थ बॉन्ड एंगल। सिक्स स्ट्रेंथ ऑफ M बॉन्ड H। ऐसे M बॉन्ड H, MH बॉन्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ M बॉन्ड H। नेक्स्ट सेवंथ है डाइपोल मूवमेंट। सेवन है डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट एट प्रॉपर्टी है पॉइजनस डिकम्पोजिशन कैरेक्टर। एट प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन कैरेक्टर या डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। ये 8 प्रॉपर्टी है जो हाइड्राइड की डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं 4-5 जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती हैं। एक देखिए NH3, ये इंक्रीज का साइन लगाइए।
PH3 इंक्रीज का साइन, ASH3 इंक्रीज का साइन, SBH3 BIH3। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है कुछ प्रॉपर्टीज, नीचे पॉइंट लगा करके लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, फर्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सेकंड है कोवेलेंट कैरेक्टर, सेकंड है कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्ड है पॉइजनस कैरेक्टर, पॉइजनस कैरेक्टर, और फोर्थ है रेट ऑफ कंबसन, फोर्थ है रेट ऑफ कंबसन। ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ये अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, इसको अलग से करते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट BiH3 is greater than SBH3 is greater than ASH3 is greater than PH3 is greater than NH3। ये होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट का ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। लेकिन NH3 में ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर के और यहाँ पर आ जाता है। होना ये चाहिए था लेकिन एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाता है BiH3 is greater than SBH3 is greater than NH3 is greater than ASH3 is greater than PH। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको नोट कर लीजिए। एक्सेप्शनल केसेस इसमें लगता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, तो नोट करिए अच्छे से सभी लोग। बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया। अब इसमें देखिए दो नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो के हाइड्राइड को हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। नाइट्रोजन और फास्फोरस के हाइड्राइड्स को डिटेल में सीखेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन का हाइड्राइड सबसे पहले NH3 अमोनिया, हेडिंग डालिए NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया। अमोनिया में लिखिए पहला पॉइंट, एनी अमोनियम साल्ट प्लस मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, any ammonium salt plus metal oxide or hydroxide gives ammonia, gives ammonia। देखिए any ammonium salt मतलब NH4Cl प्लस मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लिया, हीट कर दिया,
ये बन जाएगा NH3 अमोनिया, और क्या बन जाएगा प्लस CaCl2 प्लस H2O, ये बन गया। यानी अमोनियम सॉल्ट प्लस मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड गिव्स अमोनिया। नेक्स्ट सेकंड, any nitride plus H2O gives ammonia. Any nitride plus H2O gives ammonia. Bn, boron nitride plus 3H2O arrow NH3 ammonia. Any nitrides plus H2O gives ammonia. Boron nitride plus 3H2O gives NH3 plus H3BO3. Orthoboric acid. Orthoboric acid. नेक्स्ट है AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस 3H2O गिव NH3 प्लस AlOH का होल थ्राइड। ये जो अमोनिया की प्रिपरेशन है, इसका एक नाम होता है, एक बोरान फैमिली में एल्युमिनियम की मेटलर्जी में हम लोग सीखेंगे, वहां पर मिला होगा सरफेक प्रोसेस। सरफेक प्रोसेस के नाम से जानते हैं इसको, इस नाम से जानते हैं सरफेक प्रोसेस के नाम से। ये हाइड्राइड में अमोनिया हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक थर्ड रिएक्शन लिखिए जो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। किससे बनाते हैं? हाइबर प्रोसेस से। क्या होता है हाइबर प्रोसेस? N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, एरो के ऊपर Fe और मोलिब्डेनम, एरो के ऊपर Fe एंड मोलिब्डेनम, और नीचे टेम्परेचर और प्रेशर। नीचे टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट है फोर्थ, साइनामाइड प्रोसेस। फोर्थ है साइनामाइड प्रोसेस। साइनामाइड प्रोसेस क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड से बनाया जाता है, CaC2, दिस इज द कैल्शियम कार्बाइड, प्लस N2। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से हुई तो ये बन जाता है CaCN2 प्लस C। CaCN2 यह कहलाता है कैल्शियम साइनामाइड। CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड, और कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन को मिला के नाइट्रोलियम बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोलियम इज द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोलियम इज द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो हेडिंग क्या थी? फ्रॉम साइनामाइड प्रोसेस। तो अभी तो हमने कैल्शियम कार्बाइड से साइनामाइड बनाया है, साइनामाइड कैसे बनेगा ये बताया है, और साइनामाइड प्लस कार्बन इक्वल टू ये हो जाता है टोटल मिला के नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम क्या है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो अभी तो साइनामाइड बना है, साइनामाइड से हम बनाएंगे अमोनिया। कैसे? CaCN2 प्लस 3H2O। इससे देखिए अमोनिया कैसे बनेगा? 2NH3 प्लस CaCO3। ये जो अमोनिया बना है ये फ्रॉम साइनामाइड प्रोसेस से बना है। क्लियर? तो ये चार प्रिपरेशन हो गई हैं अमोनिया के लिए। नेक्स्ट, इसमें प्रॉपर्टीज लिखिए अमोनिया की। प्रॉपर्टीज लिखिए।
It is colorless gas. Extremely soluble in water due to the hydrogen bonding. Extremely soluble in water due to the hydrogen bonding. Next point. It is a strong Lewis base. It is a strong Lewis base. Next point. Next point. Ammonia is dried over. Ammonia is dried over any metal oxide. Ammonia is dried over any metal oxide, but CaO, calcium oxide, is cheaper. But CaO, calcium oxide, is cheaper. Next और last point है अमोनिया का last property. When ammonia passed through alkaline solution of Nessler's reagent, when ammonia is passed through alkaline solution of Nessler's reagent, a brown colored complex is formed. A brown colored complex is formed, known as Milan base, MILLON, known as Milan base. देखिए 2K2HgI4, ये नेस्लर्स रिएजेंट, इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन प्लस 3KOH, इसमें अमोनिया NH3 को पास किया गया है और ये बना देगा Hg और OI और मिलन बेस. Plus 7Ki plus 2H2O plus 7Ki plus 2H2O. नोट करिए plus 7Ki plus 2H2O. ये हो गया NH3 अमोनिया हाइड्राइड, पहला हाइड्राइड. दूसरा हाइड्राइड PH3 फॉस्फीन, हिडन डालिए PH3 फॉस्फीन, PH3 फॉस्फीन. और डाला हेडिंग पूरा अच्छे से नोट कर लिया. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल सीखेंगे. सेकेंड हाइड्राइड फॉस्फीन. आज तक अभी किसी को एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज कुछ भी है तो पूछिए सभी लोग.